नमस्कार। जुलाई मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कर्क राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। राशिफल की जानकारी देने से पहले आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बता देते हैं कि जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। वो 17 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे, इसके बाद वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे और 8 जुलाई को वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 25 जुलाई को एक बार फिर से राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में चले जाएंगे। मंगल 1 जुलाई को ही सिंह राशि में चले जाएंगे। वहीं शुक्र 7 जुलाई को सिंह राशि में जाएंगे। शनि वक्री अवस्था में पूरे महीने अपनी स्वराशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति राहु का चांडाल दोष मेष राशि में बना हुआ है पूरे महीने। वहीं केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। यह थी ग्रहों की स्थिति की जानकारी। अब आपको राशिफल की जानकारी देते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य आपके लिए धन भाव के स्वामी होते हैं और वो अभी 17 जुलाई तक आपके द्वादश भाव में 12वें भाव में बैठे हैं। वहां बुध भी 8 जुलाई तक रहेंगे। तो धनेश का 12वें भाव में बैठने खर्च बढ़ाने वाला है, मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला है, बेवजह की यात्राओं को कराने वाला, आपकी आंखों में समस्या, मानसिक तनाव, अनिद्रा की शिकायत, साथ ही गुप्त शत्रुओं में भी ये वृद्धि कर रहा है। साथ ही आपके कुछ अनर्गल खर्चों की वजह से आपको कर्ज लेने तक की स्थिति या सूर्य की स्थिति पैदा हो सकती है द्वादश भाव में बैठने की वजह से। साथ ही पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला, उसमें भी विवाद की स्थिति उत्पन्न करेगा सूर्य और आपको वाणी दोष की समस्या देगा। साथ ही परिवार में कलह कराने का ये काम करेगा। यही सूर्य 17 जुलाई को आपके लग्न में आ जाएंगे। आपकी स्वराशि में धनेश का लग्न में आना काफी अच्छा होता है। यहाँ से आपके खर्चों पर लगाम लगने लगेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा क्योंकि लग्न में सूर्य कारक भी होते हैं और व्यापार में भी आपको कहीं ना कहीं सफलता देंगे सूर्य। बुध की बात करते हैं। बुध 8 जुलाई तक द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। एक विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं वो और स्वराशि बैठे हैं। यहाँ पर वो थोड़ा सा आपके खर्च में नियंत्रण जरूर करेंगे क्योंकि द्वादश में बैठे हुए, परंतु आपके महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने समय यह बुध समस्या पैदा करेंगे। साथ ही ये भी स्किन वगैरह डिजीज की समस्या आपको दे सकते हैं, जैसे फोड़े फुंसी की समस्या, क्योंकि द्वादश में बैठे बुध की सप्तम दृष्टि छठे भाव रोग ऋण शत्रु पर है। ये बुध द्वादश में बैठ के 8 जुलाई तक आपके मामा और ननिहाल पक्ष से संबंधों को प्रभावित करेगा। साथ ही आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको जो है उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी और पढ़ाई में भी अवरोध उत्पन्न करेगा। इसके बाद बुध लग्न में आ जाएंगे 8 जुलाई से 25 जुलाई तक। तो ये भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला रहेगा क्योंकि बुध कर्क राशि के लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते, तो द्वादश के साथ ही तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। तो आपके जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित होगा। ये मान सम्मान को भी प्रभावित करेगा ये आपके, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। परंतु व्यापार के लिए जरूर अच्छा रहेगा क्योंकि सूर्य और बुध दोनों की 17 जुलाई से और 25 जुलाई के बीच में सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। साथ ही वैवाहिक जीवन का आपको अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि ये बुध और सूर्य की जो दृष्टि है वो कुछ ना कुछ समस्या पैदा करेगी। इसके बाद बुध काफी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, धन भाव में चले जाएंगे। दूसरा भाव वाणी का घर होता है, साथ ही बुध वाणी के स्वामी भी होते हैं। तो कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि वहां पर शुक्र और मंगल पहले से विराजमान रहेंगे। तो आप अपने वाणी के बदौलत अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। आपका धन वगैरह जो है कहीं फंसा था वो भी आपको मिलेगा। अचानक धन लाभ करा सकता है बुध दूसरे भाव में बैठ के। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल कर्क राशि में काफी योग कारक होते हैं। एक तो आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं केंद्र स्थान और दूसरे पंचम भाव जो शिक्षा संतान का घर होता है। इन दोनों भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में आ जाएंगे। मंगल का दूसरे भाव में बैठना ये आपको वाणी दोष की समस्या देगा, परिवार में कलह कराने का काम करेगा। यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से आपके संबंधों को प्रभावित करेगा। साथ ही दुर्घटना के योग बनाएगा अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अष्टम में शनि भी वक्री होकर बैठा हो, आपके ऊपर शनि की ढैया चले, तो शनि और मंगल का 1 जुलाई से दृष्टि संबंध बनेगा पूरे महीने। तो ये आपके लिए जबरदस्त मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला रहेगा ये मंगल की स्थिति और दुर्घटना की प्रबल योग बनाएगा। मंगल दूसरे भाव में बैठे हैं, आपको आय में जरूर आपकी वृद्धि करेंगे, संचित धन में वृद्धि करेंगे, परंतु जैसा बताया कि दुर्घटना के योग बनेंगे। साथ ही परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा जिस पर आपका संचित धन खर्चा होगा। इसके बाद जो है शुक्र की बात करते हैं। शुक्र 7 जुलाई को दूसरे भाव में आ जाएंगे। शुक्र आपके लिए जो है चतुर्थ भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में रहेंगे, तो जाहिर तौर पर आपके संचित धन में वृद्धि करेंगे। वाणी भी आपकी काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगी और चूंकि अष्टम भाव पर शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी तो ये अचानक धन लाभ, जैसे गड़ा धन, अब गड़ा धन तो इस जमाने में मिलता नहीं, लेकिन जुआ सट्टा शेयर लॉटरी से आपको धन दिलाने का शुक्र काम कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ करा सकते हैं और बड़े भाई से भी आपको कोई आर्थिक सहयोग मिल सकता है। साथ ही माता की ओर से भी आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति और कोई लाभ हो सकता है। और भूमि भवन वाहन में भी आपको ये निवेश कराने के लिए अच्छा माहौल पैदा करेगा शुक्र की स्थिति दूसरे भाव में बैठ के।
इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में है। अष्टम भाव में शनि है, राशि से अष्टम है, तो आपके ऊपर ढैया चल रही है, आपको पता ही होगा। और अष्टम में शनि बैठे हैं वक्री होकर, ये दुर्घटना के योग बना रहे। कमर से लेकर पैर तक के हिस्से का ध्यान रखिएगा, चोट चपेट लग सकती है। साथ ही 1 जुलाई से मंगल की भी अष्टम भाव पर दृष्टि है और दुर्घटना के प्रबल योग बन रहे हैं, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। शनि के अष्टम भाव में बैठने की वजह से तीसरी दृष्टि दशम भाव पर है, वहां चांडाल दोष बृहस्पति राहु का बना, तो कार्यस्थल पर कुछ समस्या पैदा हो रही है, अनचाहा स्थानांतरण वगैरह आपका हो सकता है। साथ ही अष्टम भाव वैवाहिक सुख का भी होता है, दाम्पत्य सुख का, तो पति पत्नी को इस गोचर के दौरान कुछ जो है मनमुटाव की स्थिति रहेगी, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और किसी कार्य की वजह से पति पत्नी को एक दूसरे से दूर भी होना पड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। शनि दूसरे भाव पर देख रहे हैं तो संचित धन में तो वृद्धि करेंगे, परंतु आपके खर्चे भी बढ़े रहेंगे, चाहे वो दुर्घटना की वजह से हो, चाहे स्वास्थ्य प्रभावित हो, चाहे परिवार में किसी को स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, और भी कुछ खर्चे आपके सामने ऐसे आ सकते हैं अनपेक्षित, जिसपे आपका संचित धन खर्चा होगा। पंचम भाव पर दृष्टि होने से शिक्षा और संतान में कुछ समस्या देंगे, संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही संतान के साथ भी आपके कुछ विवाद और मतभेद हो सकते हैं, जिससे परिवार का माहौल खराब होगा। बृहस्पति राहु की बात करें, दशम भाव में चांडाल दोष बनाकर बैठे हुए हैं। हालांकि अब बृहस्पति राहु को चांडाल दोष कमजोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि 21 जून से ही जो बृहस्पति हैं वो राशि माफ कीजिएगा नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। राहु के अश्विनी नक्षत्र से निकलकर अब वो शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो बृहस्पति राहु का जो चांडाल दोष है वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। अब बृहस्पति आगे जा रहे हैं और राहु अपने पीछे की ओर चल रहे हैं, मीन राशि की ओर की तरफ। परंतु चूंकि कॉम्बिनेशन है तो दोनों का जो फल है वो तो चांडाल दोष का ही अभी भी मिल रहा है, लेकिन अब उसमें प्रभाव में काफ़ी कमी है। तो ये बृहस्पति जो है आपकी वाणी को काफ़ी संतुलित बनाएगा, जो मंगल दूसरे भाव में बैठ के वाणी दोष पैदा कर रहे हैं, और शनि की जो सप्तम दृष्टि है तो बृहस्पति अब आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे, संचित धन में भी वृद्धि कराएंगे, भौतिक सुख साधनों में भी बृहस्पति वृद्धि कराएंगे। और यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, टीचिंग का काम करते हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं या लेक्चरर प्रोफेसर आदि हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा समय आपके लिए है, आपके पदोन्नति का अवसर पैदा करेगा। साथ ही लॉ वगैरह फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, लेखन संबंधी काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, शिक्षा संबंधित किसी क्षेत्र से जुड़े, आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। बृहस्पति का गोचर अब लगातार आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे डिग्री वाइज। इसके बाद छठे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो अब रोग ऋण शत्रुओं में भी ये बृहस्पति जो है आपके शांत करने का काम करेंगे, कर्ज वगैरह चुकाने में आपको आसानी होगी, नया कर्ज लेने में आसानी होगी। साथ ही शत्रुओं पर भी ये विजय प्राप्त कराएंगे, और आपका पाचन जो है उसका ध्यान जरूर आप रखिएगा, कोई गरिष्ठ भोजन वगैरह खाने से बचे, जंक फूड वगैरह से, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आपके लिए स्वास्थ्य भी ये बृहस्पति धीरे धीरे ठीक करते चले जाएंगे। केतु चतुर्थ भाव में बैठे तो थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का और उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, और किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य से बचिए, अन्यथा आपकी जनता में आपकी प्रसिद्धि को दाग धब्बा लग सकता है, यदि आप राजनीति या सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हैं तो। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए महीना अगर देखा जाए तो धन के लिहाज से अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, परंतु दुर्घटना के योग बन रहे हैं। शनि के अष्टम भाव में वक्री होने और मंगल के 1 जुलाई से दूसरे भाव में आने से जो दृष्टि संबंध मंगल और शनि का बन रहा है उससे जो है दुर्घटना के प्रबल योग बन रहे। साथ ही आपको वाणी दोष की भी समस्या रहेगी इस पूरे महीने, जिससे आपके बनते हुए काम कुछ उसमें अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तो अपने वाणी को संतुलित रखिए, वाणी पे संयम बरतिए, सामने वाले से बात करने से पहले अच्छे से सोच समझ लीजिए, तो आपके कार्यों में जो अवरोध आएगा उसमें कमी आती हुई आपको दिखेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है, और चंद्रमा के लिए आप जो है भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए। भगवान शिव जो है शनि के गुरु हैं, तो भगवान शिव की पूजा उपासना जितनी कर सकते हैं आप करिए। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जाप करते हुए प्रति सोमवार शिवलिंग पर दूध और कच्चा दूध और जल अर्पित कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये महीना। तो मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला, साथ ही उपाय भी मैंने आपको बताया है, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको सिंह राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।